मुमकिन है नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल ही इंतखाबात करा दिए जाएं। हो सकता है नवंबर से पहले निगरान हुकूमत चली जाए और नई हुकूमत आ जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में इंतखाबात का इशारा दे दिया। कहा फौजी सरबराह की तैनाती का तरीक़ेकार इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होना चाहिए जैसा अदलिया में होता है। जनरल बाजवा ऐलान कर चुके, उन्हें मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं चाहिए। आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर इमरान खान अपनी जाती मर्जी करना चाहते थे। अगर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम सीनियरिटी लिस्ट में हुआ तो गौर किया जाएगा। कौमी असम्बली में मुनहरिफ अरकान डी सीट होंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन फैसला कुछ देर में सुनाएगा। मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ मजीद रिकॉर्ड देने की पीटीआई की इस्तदा मुस्तरद। फैसल चौधरी कहते हैं कि मैं इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील करूंगा। कुछ चीजें दुरुस्त अंदाज से रिकॉर्ड पर नहीं आई, मेरी नजर में तो केस मुतासिबाना हो चुका है। अकबर असबाबर ने कहा कि पीटीआई ने अमेरिका में 2 कंपनीज कायम की, 11 अकाउंट असद कैसर और दीगर चलाते थे। सुप्रीम कोर्ट को लिखा, फिर रिकॉर्ड सामने आया। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस लाने का फैसला, फैसल वाबदा रेफरेंस दायर करेंगे। फवाद चौधरी कहते हैं सियासी बहरान की वजह इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन मुसलसल तहरीक इंसाफ को और उसकी क़यादत को निशाना बना रहा है। मुनासिब होता चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा देते और नून लीग में कोई ओहदा ले लेते। अब हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। मरीम नवाज की तकरीर पीटीवी पर दिखाने के इंतजामात पर वजीर इत्तलात पर तनकीद। कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन पीटीवी को चंद मावे खसारे में ले जाएंगी। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट नोटिस लेगी? अदालत देखे कि सरकारी टीवी एक सजा याफ्ता मुजरिम की तकारीर सुनाने के लिए इतना खर्चा क्यों कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की तशरीह के सदारती रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इनहराफ एक बहुत बड़ा नासूर है। 1970 से जो म्यूजिकल चेयर चल रही है उसे खत्म होना चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि काफ लीग के सरबराह खामोश हैं। काफ लीग के कुछ लोग इधर हैं, कुछ उधर हैं। जिसकी चोरी होती है उसे मालूम होता है। ये क्यों कहते हैं कि सियासतदान चोर हैं? जब तक तहकीकात नहीं की जाती तो ऐसे बयान क्यों देते हैं? जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि रजा रब्बानी ने फौजी अदालतों पर एतराज किया, उसके बावजूद उनके हक में वोट दिया। इनहराफ करने वालों के लिए अवाम सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। वो लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। इनहराफ से बेहतर है कि जमीर की आवाज पर इस्तीफा दिया जाए। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर लंदन में बैठक। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की कॉल पर वजीर आजम समेत काबीना अरकान लंदन पहुंच गए। पाकिस्तान की मईशत को कैसे ठीक किया जाए, आज नून लीग के रहनुमा सर जोड़ कर बैठेंगे। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, साद रफीक, कैसर इकबाल और राना सनाउल्लाह वजीर आजम के हमरा, अयाज सादिक, खुर्रम दस्तगीर, मरियम औरंगजेब, मिफ्ता इस्माइल, अता तारड़ और मलिक अहमद खान भी। लीगी वफ्द आज और कल लंदन में पार्टी इजलासों में शिरकत करेगा। अहम फैसले मुतवक्के। नून लीगी कायद नवाज शरीफ आइंदा की सियासी हिकमत अमली देंगे। अगले बजट और आम इंतखाबात के हवाले से भी मुशावरत होगी। लीगी वफ्द जुम्मे को वापस वतन पहुंचेगा। रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर एक बार फिर महंगा। डॉलर की कीमत में 1 रुपया 24 पैसे का इजाफा। डॉलर की कीमत 190 रुपए हो गई। ये ओपन मार्केट में 2 रुपए इजाफे के साथ डॉलर 195 रुपए 50 पैसे का हो गया। रवा माली साल डॉलर की कीमत में 32 रुपए 36 पैसे का इजाफा हुआ। डॉलर की कदर में इजाफे से रवा माली साल कर्जों के दबाव में 4000 अरब रुपए का इजाफा। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार में शदीद मंदी। कारोबार के दौरान 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 43,000 की नफ्सियाती हद खो बैठा। 2.34% गिरावट के बाद इंडेक्स 42,400 की सतह पर ट्रेड करने लगा। कौमी असम्बली में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। गवर्नर पंजाब की तकर्री से मुतालिक अहकामात गैर आइनी करार। सदर मुमलिकत ने ऐवान सदर के दफ्तर का गैर आइनी इस्तेमाल किया। ये ऐवान इसकी मजम्मत करता है। करारदाद का मतन। कौमी असम्बली में GDA ने करारदाद की मुखालिफत की।
सदर का चीफ जस्टिस से मरासले पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा मज़हका खेज है। आरिफ अलवी को इमरान खान से पूछना चाहिए था कि मरासला 17 दिन क्यों छुपाए रखा, उन 17 दिनों में क्या इकदाम किए। साजिश का जिक्र था तो पार्लियामान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में पेश क्यों नहीं किया। वफाकी वजीर शरी रहमान का बयान, कहा कि सदर साहब इमरान खान के बयानिए का हिस्सा बचाने के लिए पाकिस्तान के आलमी ताल्लुकात और मफादात से खेलना बंद करें। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं, प्रोपेगेंडे और झूठ को ताल्लुकात की राह में हायल नहीं होने देंगे। इमरान खान के इल्जामात से पाक अमरीका ताल्लुकात में दरार के सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा नेड प्राइस का जवाब, कहा एंटनी ब्लिंकन और बिलावल भुट्टो के दरमियान तफसीली बातचीत हुई, दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों वज़रा खारिजा ने अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान पहले से मौजूद ताउन को मजीद पुरअज़्म बनाने पर जोर दिया। हमें एजेंट से जो पैसे मिले हम सिर्फ उसके जिम्मेदार हैं। एजेंट फंडिंग भेजने में कुछ गड़बड़ करता है तो पार्टी उसकी जिम्मेदार नहीं। अनवर मंसूर के पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस में दलाइल, कहा कि तमाम डोनर्स का रिकॉर्ड स्क्रूटनी कमेटी को दिया, कमेटी ने मफरूजे की बुनियाद पर हमारे डोनर्स का रिकॉर्ड मुस्तरद कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि ये बातें आप स्क्रूटनी कमेटी को बता देते। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने इस्तफसार किया कि एजेंट्स ने गड़बड़ की तो पार्टी ने क्या कार्रवाई की। अनवर मंसूर ने कहा कि पार्टी ने गड़बड़ करने वाले एजेंट्स को हटा दिया था। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। नारवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट नैब की वजह से रुका, इसकी ताखीर से जो नुकसान हुआ वो किसके सर जाएगा, क्यों ना नैब को कसूरवार ठहराया जाए। प्रोजेक्ट में ताखीर और पब्लिक फंड्स रोकने पर नैब अपने खिलाफ रेफरेंस दायर करेगा। नारवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स की तामीर में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के नैब रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि मसूद चिश्ती केस में बता चुके हैं कि इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर सजा नहीं होती। अगर सेक्शन 9 का जुर्म नहीं बनता तो शेड्यूल कैसे बन सकता है। बहुत से फैसले एग्जीक्यूटिव नेक नियति से करते हैं और हर फैसला ठीक या गलत नहीं हो सकता। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को सिक्योरिटी देने का फैसला, वजारत दाखिला में थ्रेट असेसमेंट कमेटी की सिफारिश मंजूर। मरियम नवाज की सिक्योरिटी पर पुलिस के साथ रेंजर्स एहलकार भी तैनात किए जाएं। इस्लामाबाद में वफाकी पुलिस और रेंजर्स की सिक्योरिटी मिलेगी, दूसरे सूबों में मुतल्लिका पुलिस सिक्योरिटी फराहम करने की जिम्मेदार होगी। मरियम नवाज को उनकी रिहाइश गाहों पर भी सिक्योरिटी की सहूलत मिलेगी। सूरज आग बरसाने लगा, कई इलाकों में हीट वेव का खदशा। पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन का दर्जा हरारत 7 से 9 डिग्री मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान है। सिंध और बलूचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत 8 डिग्री तक ज्यादा रहेगा। खित्ता पोटोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। कराची हीट वेव की लपेट में नहीं होगा। बिजली का शॉर्टफॉल संगीन, 5000 मेगावाट बिजली सिस्टम से निकल गई। बिजली की मजमूई तलब 25,500 मेगावाट और सप्लाई 20,500 मेगावाट। मुल्क भर में 5 से 6 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग जारी। हाई लॉसेस वाले इलाकों में बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई का शॉर्टफॉल 938 मेगावाट। आईएसको को 200 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। लेस्को की तलब में 300 मेगावाट का इजाफा। दिन के वक्त बिजली की तलब 4700 मेगावाट से तजावुज कर गई। चोलिस्तान में खुश्क साली के साए मंडलाने लगे, नहरी पानी बांध टूबे खाली हो गए। किल्लत आब की वजह से इलाका मकीन आलूदा पानी पीने पर मजबूर, बीमारियां फैलने का खदशा। जीएनएन के मामला उठाने पर इंतजामिया मुतहर्रिक। चोलिस्तान में 11 मकामात पर इमरजेंसी कैंप लगा दिए गए। उधर सिंध के तीनों बैराजेस पर पानी की किल्लत ताहाल बरकरार। किंझड़ झील में पानी की सतह तेजी से गिरने लगी। गुद्दू बैराज में पानी की किल्लत पर एसपीटी कारकुनान का एहतजाज। कहते हैं सिंध और बलूचिस्तान के काश्तकार परेशान हैं। बर वक्त पानी ना छोड़ा गया तो जमीन बंजर होने का खदशा है। चावल, गन्ने और कपास की फसल मुतासिर हो सकती है।
महंगाई के मारे आवाम को एक और झटका देने की तैयारी। आइंदा बजट में टैक्स छूट खत्म की जाएगी। आइंदा हफ्ते IMF की जानिब से सख्त शराइत आयद किए जाने का इम्कान। खाद ज़राई अद्वियात पर टैक्स छूट खत्म की जाएगी। प्रोविडेंट फंड्स, पालतू जानवरों की खुराक पर भी टैक्स छूट खत्म होने का इम्कान। IMF के मुतालबे पर इनकम टैक्स बढ़ाए जाने का इम्कान। IMF की शराइत मानने से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से भी मालियाती पैकेज मिलने की उम्मीद। मुस्लिम लीग नून आज सवाबी में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। सवाबी के इलाके छोटा लाहौर में जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। मरीम नवाज समेत लीग कायदीन जलसे से खिताब करेंगे। पाक वेस्ट इंडीज वनडे सीरीज के स्क्वाड का ऐलान आइंदा हफ्ते किया जाएगा। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हसन अली और हारिस रऊफ को आराम देने की तजवीज़। सीनियर क्रिकेटर्स की गैर मौजूदगी में मोहम्मद हारिस, जमान खान और शाहनवाज धानी को मौका दिए जाने का इम्कान। उधर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और कौमी स्क्वाड के लिए मुशावरती अमल आज भी जारी रहेगा। गुज़श्ता इजलासों में सामने आने वाली तजावीज़ पर गौर किया जाएगा।